महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल आज बज चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं झारखंड में दो चरणों में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होंगे, वोटिंग डाले जाएंगे और 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो वहीं झारखंड में 13 से 20 नवंबर के बीच वोटिंग होगा दो चरणों में, और 23 नवंबर को झारखंड में भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ उपचुनाव, उत्तर प्रदेश उपचुनाव हो गया। वायनाड सीट, जहां से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, वहां भी सीट खाली हो चुका था। उस जगह पर भी वोटिंग होना है इस बार। लेकिन सवाल यह है कि मिल्कीपुर में जो वोटिंग होना था, मिल्कीपुर सीट पर, उसका अभी घोषणा नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जिस तरीके से कह रहा था कि महाराष्ट्र में अलग अलग फेज में, मतलब कि दो तीन फेज में विपक्ष चाह रहा था कि वहां पर मतदान हो, लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर महाराष्ट्र में, लेकिन एक ही चरण में वहां पर वोटिंग डाले जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, रणभेरी बज चुका है चुनाव का, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी रणभेरी बज चुका है। एक चरण में नहीं। महाराष्ट्र और दो चरण में झारखंड में चुनाव होंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव का ऐलान। हम्म। और जो बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब तारीखें होंगी, कब तारीखें होंगी। जी। और आखिरकार जो है वो चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर ही दिया है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात है कि पूरे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा हम्म। सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। और ये इस पर अभी देखिए, आप सवाल भी उठेंगे, चुनाव आयोग पर सवाल वैसे ही उठाए जा रहे हैं। 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ था, उससे पहले ही विपक्ष की ओर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि कल उन लोगों ने कह दिया था। हम्म। चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ईवीएम पर सवाल लगातार उठा रहा है। और अब भी इस पर सवाल उठाए जाएंगे। विपक्ष यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मांग की थी कि भारतीय जनता पार्टी, जो शिंदे सरकार है, वो पूरे गठबंधन के सहयोगी है, हम्म। महायुति जिसको कहा गया, उन्होंने मांग की थी कि एक ही चरण में चुनाव होने चाहिए। हम्म। और ये एक चरण में ही चुनाव अगर कराए जा रहे हैं, तो उस पर एक सवाल पूछेंगे कि अच्छा है, क्या बीजेपी ने कहा इसलिए आपने एक चरण में चुनाव कराए? क्योंकि विपक्षी दलों की ये मांग की थी कि मल्टीपल, कई चरण में, दो चरण, तीन चरणों में चुनाव जी। होने चाहिए। हम्म। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको नहीं सुना। हम्म। हालांकि इसका जवाब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया। हम्म। उनसे सवाल भी पूछा गया एक पत्रकार की ओर से। तो झारखंड में भी चूंकि दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि झारखंड में पिछले बार कितने चरणों में हमने चुनाव कराए थे। तो झारखंड में पिछले बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। अगर 5 को समेट के हम दो पर ले आते हैं, तो बोले महाराष्ट्र में हम इसीलिए हमने कब जल्दी से जल्दी, ताकि चुनाव हम करा ले कम से कम समय में, ताकि वोटिंग परसेंटेज पर, जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त भी सवाल उठाया था विपक्षियों ने कि हाँ। इतना लेंदी आपने चुनाव बना दिया, 7 चरणों में आप चुनाव लेके चले गए, तो हम्म। कम समय होना चाहिए। अब कम समय कर दिया, तो उस पर भी सवाल है कि ज्यादा समय में होना चाहिए। तो हम्म। चुनाव आयोग भी बेचारा करे तो क्या करे, उसके सामने भी बड़ी दुविधा है। हालांकि उन्होंने बड़े धैर्य से, जो चुनाव आयुक्त से, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। ईवीएम पर भी जवाब दिया, जो बैटरी वाला इश्यू चल रहा है उस पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम पर सवाल लगातार उठाए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह की ईवीएम की प्रोसेस होती है। ईवीएम जब निकलती है, और जब निकलने से लेकर मतदान केंद्र तक जाने से, मतदान केंद्र से लेकर जो काउंटिंग सेंटर तक जाने तक, हर चरण पर, हर जगह पर किस तरह से उसकी वेरिफिकेशन, चेकिंग होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यकर्ता हम्म। उस प्रोसेस में शामिल होता है, ये उन्होंने बताया। तो इसके बावजूद अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है आपका, ये उन्होंने कुल मिलाकर बताने की कोशिश की। साथ ही जो बैटरी वाला सवाल था, तो उन्होंने कहा कि बैटरी क्यों किसी की कम, किसी की ज्यादा चार्ज है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि लेकिन जब मॉक लेकिन पोलिंग अहम होती सवाल है। यह है सर कि उत्तर प्रदेश का एक हॉट सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में अभी हाँ, सीट पर चुनाव का घोषणा नहीं हुआ। हाँ, ये बड़ा चौंकाने वाला है। इस पर अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया खास, जो हम अपने दर्शकों को बता सके। लेकिन जो 10 सीटों पर उपचुनाव वहां पर होने थे, तो 9 सीटों पर ही ऐलान किया है। जी। और एक सीट को छोड़ दिया गया है, जो मिल्कीपुर सीट है, जो बड़ी चर्चित सीट है, हम्म। जहां से हम्म। अवधेश प्रसाद जो है, समाजवादी पार्टी के जो सांसद बने हैं, वो विधायक थे वहां से। विधायक थे, हाँ। तो हालांकि हाँ, उनके बेटे पर वहां पर आरोप लगे हुए हैं, तो वो तमाम चीजें, लेकिन ये कोई कारण हो नहीं सकता। वो किस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर तारीख का ऐलान नहीं किया है, इसका जवाब तो चुनाव आयोग की ओर से खास तौर पर नहीं आया अभी उत्तर प्रदेश
हो सकता है चुनाव आयोग की ओर से या वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर जवाब आए कि इस तारीख को टालने की क्या स्पेसिफिक वजह है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर तैयारियां पुख्ता नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य देखें तो सबसे ज्यादा अगर ताकत किसी सीट पर लगाई है योगी आदित्यनाथ हम्म। मुख्यमंत्री ने, तो वो मिल्कीपुर की सीट है। वहां लगातार वो जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वहां ऐलान कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की उस सीट पर भी है। जी। हाँ, ये इसमें क्या कारण है, उस कारण की अभी तक चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता नहीं आई है कि मिल्कीपुर को लेकर उन्होंने क्यों वो ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों घोषित नहीं किए गए हैं। हाँ बाकी महाराष्ट्र की सारी 288 और झारखंड की सारी सीटें जितनी भी है, एक चरण में वहां पर होगा और झारखंड में 2 चरणों में होंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई। आचार संहिता महाराष्ट्र में लग चुकी है, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी किया है बोनस दे दिया है कर्मचारियों के सरकारी लिए। कर्मचारी को। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। तो हम्म। ये एक तोहफा चुनाव से पहले लगातार, हालांकि महाराष्ट्र सरकार तोहफे पे तोहफे दिए जा रही है। हम्म। और अब तो रणभेरी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब विपक्षी दलों की ओर से कल से अब आचार संहिता के दौरान अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी वहां कोई नहीं होंगे। अब जो भी हम्म। होगी ऑफिशियल रिलीज होगी, पार्टी की ओर से रिलीज होगी, तो वो सब देखने को मिलेगा नीतीश। हम्म। कुल मिलाकर जो है महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे और बाकी 2 चरण में झारखंड में। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे 9 सीटों पर, वो 13 तारीख को होंगे, 13 नवंबर को झारखंड के साथ। हम्म। वायनाड सीट पर भी 13 को होंगे। वहां से प्रियंका वाड्रा उम्मीदवार होंगी, प्रियंका वाड्रा गांधी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो हम्म। वो उम्मीदवार वहां पर होंगी और 13 तारीख को वहां पर चुनाव जो है उसमें 13 नवंबर को वो वोटिंग मतदान डाला जाएगा वहां पर। सर, महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव है। इस बार महायुति के लिए कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि जब से पिछली सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल काफी ज्यादा है। दो गुटों में हम्म। शिवसेना बट गई, दो गुटों में एनसीपी बट गया। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, फिर अचानक से वहां पर सत्ता पलटता है, उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस बार काफी अहम चुनाव होगा महाराष्ट्र में। नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वैसे इस परिप्रेक्ष्य से गुजर कर एक चुनाव महाराष्ट्र में हो चुका है, लोकसभा का चुनाव जिसको हमने कहा। जी। और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बहुत अप्रत्याशित थे एक तरह से, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, सत्ताधारी दल के लिए भी और बाकी दलों के लिए भी। जिस तरह के नतीजे, कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित थी इन नतीजों हम्म। से, जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जिस तरह के नतीजे आए। तो जी। ये वाला जो चुनाव है, बहुत एनसीपी 2 धड़ों में बटी हुई है, शिवसेना 2 धड़ों में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दल तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्षेत्रीय कई दल है। जैसे प्रकाश आंबेडकर की एक पार्टी है जो अम्बेडकर के अम्बेडकराइट्स अपने आप को बताते हैं, तो हम्म। उनकी भी एक पार्टी है, राजनीतिक दल है वो। एक कृषक का दल है, उसका नाम मैं स्किप कर रहा हूं। तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी है हम्म। जो इस चुनाव में जो है अपनी किस्मत अपना आजमाएंगे। हम्म। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे सर। आपका अनुभव काफी पुराना है, कई सालों से आप पत्रकारिता जगत में है, कई चुनाव को आपने कवर किया है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड। झारखंड में हम आते हैं। हम्म। झारखंड में भी सियासी उथल पुथल देखने को मिला। हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, हेमंत बाहर निकलते हैं, चंपई बीजेपी में आ जाते हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरीके से अपना खुट्टा जो है झारखंड में गाड़े हुए हैं और लगातार दमखम वहां पर दिखाया जा रहा है। झारखंड का सियासी समीकरण समझाइए थोड़ा सा इस बार। नहीं, झारखंड इस बार कांग्रेस और जेएमएम की युति की सरकार है, वहां पे गठबंधन की सरकार है। हम्म। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सक्रिय है इस वक्त, और जिस तरह से मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है, चाहे हम्म। चंपई सोरेन को अपने दल में शामिल कराने का मुद्दा हो, या और झारखंड के आदिवासी जो कई नेता है हम्म। उनको अपने दल में शामिल कराने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी वह सक्रिय है। और जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दमदार नेता, जो बड़े दमदार नेता है, जिनको चुनावी विजय में महारत हासिल है, ऐसे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां पर लगा के रखा है फील्डिंग सेट करने के लिए। और हम्म। कांग्रेस पार्टी की वहां की रणनीति जो जरा कमजोर नजर आ रही है। झारखंड में आप अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का वैसे भी जो काडर है वो बहुत कमजोर स्थिति में है। हम्म। और उसमें भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उतनी तैयारियां वहां जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी वहां तैयारी में जुटी है,
कांग्रेस पार्टी उस तैयारी में नजर नहीं आ रही है नीतीश। आप हम्म। देखिए वहां पर जो खबरें आ रही, लगातार रैलियां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वहां पर मीटिंग्स किस तरह से हो रही है, नेताओं को चाहे पार्टी में शामिल करने का मुद्दा हो, जेएमएम अपनी ओर से रैलियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वहां पर, जी। वो मुझे लगता है या तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा तो हम भी जीती जाएंगे, तो वो वाली स्थिति में मुझे लग रहा है अभी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी का जो एक्टिव वहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले वो गए थे, उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ एक मुलाकात भी की, हम्म। लेकिन चुनाव में ग्राउंड पर जो सक्रियता होनी चाहिए पार्टी की, वो मिसिंग नजर आ रही है नीतीश। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे और झारखंड में दो चरणों में, साथ ही साथ उपचुनाव पर भी वोटिंग होना है। लेकिन चौंकाने वाला फैसला उपचुनाव आयोग का यह रहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। इस पर चुनाव आयोग के तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया और कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग जरूर इस पर अपनी जवाब देगी और स्पष्टता जाहिर करेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।